हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं हम लोग। और डिफरेंशिएशन का अभी वेरी सिंपल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमने 3 सिंपल फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया है डिफरेंशिएट करने के लिए। एज ए यूजुअल पहले की तरह ही है, विद रेस्पेक्ट। और किसके रेस्पेक्ट में करना है मुझे? x के रेस्पेक्ट में करना है। तो x के रेस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो आप बताएंगे कि इस कंडीशन में ऑपरेटर क्या होगा, क्योंकि ऑपरेटर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहां जो ऑपरेटर होगा ये d/dx होगा। क्यों? क्योंकि मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए ऑपरेटर d/dx होगा। और आपको मालूम है इसे हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। तो एज ए यूजुअल अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू sec y इज इक्वल टू sec tan रूट x लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू कितना है? sec tan रूट x। तो इसे हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में DIFF लिख रहे हैं, लेकिन पूरा क्या लिखना है? डिफरेंशिएटिंग। फिर मैंने लिखा विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ऐसे होगा, d/dx अटैच करेंगे, इधर भी हम कर रहे हैं d/dx, और ये कितना हो जाएगा? sec tan रूट x। कितना हो जाएगा? sec tan रूट x हो जाएगा। अब जब हम इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक फॉर्मूले को फिर हम हैशटैग कर रहे हैं कि d/dx और sec x। इसका dc हमने क्या पढ़ा कि sec x और इनटू में tan x होता है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपको हमने इसे डिस्कस किया था। और ये भी आप देखेंगे ना कि इस फॉर्मूले को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूफ करके दिखाया था आपको। ओके, तो यहाँ टर्म्स कंडीशन देखते हैं। तो टर्म्स कंडीशन कहता है कि d के बाद में और sec के बाद में, d के बाद में और sec के बाद में एक जैसा होना चाहिए, मस्ट बी आइडेंटिकल। d के बाद में और sec के बाद में एक जैसा होना चाहिए। तो d के बाद में कितना है? x है। sec के बाद में कितना है? tan रूट x है। तो आप बताइए कि दोनों एक जैसा है क्या? ये दोनों एक जैसा है? तो आप कहेंगे कि एक जैसा नहीं है। तो जब दोनों एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे चेन रूल यहाँ यूज करना होगा। तो चेन रूल हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए d/dx और यहाँ हो गया आपका sec
यानी सेक जो है वो tan रूट x का फंक्शन है। तो इस x के जगह पर क्या लिखना है आपको, तो सेक के बाद क्या है, tan रूट x है, तो यहाँ हम लिखेंगे d tan रूट x लिखेंगे। अब फिर इस चीज को हम यहाँ लिख देंगे d tan रूट x, tan के बाद क्या है तो रूट x। फिर यहाँ क्या करेंगे, एक स्टेप और लेंगे कि d रूट x है और रूट के इनसाइड में क्या है x है। ये 3 स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे इसे। अब बताइए अब क्या करना चाहिए उसके बाद, सेक का DC क्या होता है, तो सेक का DC होता है सेक x, x का काम कौन किया तो tan रूट x किया, सेक x हो गया, और इनटू में tan, और x का काम कौन किया है तो tan रूट x किया है, हो गया सेक x इंटू tan x। फिर tan का DC बताइए, तो tan का DC हो जाएगा सेक स्क्वायर, x का रोल कौन प्ले किया है रूट x, फिर रूट x का DC तो 1/2 रूट x हो गया। यही मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। इसे सजा कर भी लिख सकते हैं, सेक tan रूट x tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x, और अपॉन में कितना होगा 2 रूट x होगा। हो गया, ये मेरा फर्स्ट कंप्लीट। और LHS में आपका क्या रहेगा, LHS में रहेगा आपका dy/dx होगा। यही मेरा फाइनल आंसर होगा फर्स्ट वाले का। ओके, अब हम सेकंड को देखेंगे। तो सेकंड जो फंक्शन है उसे भी एज ए यूजुअल y मान लेंगे। तो कितना है 2 है और फिर रूट है, और ये है cot, और यहाँ कितना है x स्क्वायर, 2 रूट cot x स्क्वायर। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इधर होगा dy/dx, 2 कांस्टेंट है बाहर, और ये हो जाएगा d/dx अंडर रूट cot x स्क्वायर। हो गया, हमने लिख दिया ऐसे। फिर जब हम रूट x का DC जो हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट x का DC 1/2 रूट x होता है, उसके रेस्पेक्ट में देखें तो d के बाद में और रूट के इनसाइड में ये दोनों क्या है एक जैसा है, होना चाहिए लेकिन एक जैसा है नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर इसे हम चेन रूल से फिर हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। 2 हो गया d अपॉन, बताइए यहाँ क्या होना चाहिए, तब यहाँ होना चाहिए cot और x स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया अंडर रूट cot और यहाँ पर x स्क्वायर, फिर हो जाएगा d cot x स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा dx स्क्वायर, फिर यहाँ होगा dx स्क्वायर और अपॉन में dx हो जाएगा। हो गया, तो रहने दीजिए। रूट x का DC 1/2 रूट x नहीं लिखिएगा, x का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो रोल प्ले कर रहा है cot x स्क्वायर, तो cot x स्क्वायर लिख दिया हमने।
कॉट का डीसी माइनस में कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर का डीसी कितना लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर का डीसी लिख देंगे यहाँ पर 2x लिख देंगे। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, ये टॉप में हो गया 2x और कॉसेक को डाउन में लाते हैं तो कितना होगा, ये है रूट है, तो इसे भी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे हम cos x स्क्वायर और अपॉन में sin x स्क्वायर और इनटू ये cosec स्क्वायर x है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर और x स्क्वायर। हो गया ये, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, 1 नहीं होगा यहाँ तो हमने ऑलरेडी उसे ला ही दिया है, कॉसेक था तो डाउन में आया, तो क्या बनेगा, ये ऑलरेडी है साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखिए अब इससे ये पार्शियली कैंसिल होगा, तो बताइए क्या बचेगा, तब ये बचेगा माइनस में 2x और अपॉन रूट में cos x स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये जो साइन स्क्वायर x स्क्वायर है, तो इसे देखिए हम कैसे कर देते हैं, एक लिख देते हैं ऐसे, देखिएगा, फिर एक और इसमें रूट बना देते हैं, तो कितना होगा, ये हमने लिख दिया साइन x स्क्वायर, एक और हमने बना दिया यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक और लिख दिया हमने साइन एक्स स्क्वायर। देखिए तो ध्यान से, फिर ये सब कंबाइन होगा तो फिर पहले वाले रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। देखिए ये दोनों रूट हटेगा तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एक है और साइन एक्स स्क्वायर और फिर साइन एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये कटेगा फाइनली, इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या होगा, फिर यहाँ पर हो गया रूट में साइन एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर इंटू में कितना था, साइन एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस में 2x अपॉन, ये दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, एक साथ कंबाइन करेंगे तो ये होगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर और ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका आइडेंटिटी होता है, आप पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई 2 होता है। हम वहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो माइनस में 2x अपॉन अंडर रूट और ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर और बाई में कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका साइन x स्क्वायर। अब ये जो रूट है ये पूरे पर है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, तो ये बना देगा माइनस में 2 रूट 2, 2 ऊपर जा रहा है रूट के साथ, तो 2 रूट 2 x हो जाएगा और अंडर रूट, और ये ध्यान रखना है कि ये रूट यहीं तक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ भी छोड़ सकते थे और इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ भी ला सकते हैं। फिर एक थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए ड्यूज रहा, आप थर्ड नंबर को परफॉर्म करिए और फिर मुझे बताइए उसका आंसर आपने कितना ऑब्टेन किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, डीसी के अभी इनिशियल स्टेज में, तो हमको वहाँ फॉर्मूले का टर्म्स कंडीशन जानना है। कैसे हमने लर्न कर लिया कि सेक एक्स का जो डीसी होता है वो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। ये भी तो ध्यान रखना होगा ना कि कब, जब डी के बाद में और सेक के बाद में एक जैसा मैचिंग होगा, ये दोनों जो है एक जैसा होगा।
दोनों क्या होगा, एक जैसा होगा। तो दोनों अगर एक जैसा नहीं रहेगा तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। और इसी क्रम में जब ये एक जैसा नहीं होता है तो एक जैसा करने का जब हम प्रयास करते हैं ना, वहीं चेन रूल को या हिंदी में उसे श्रृंखला नियम कहा जाता है, उसको ये ओरिजिनेट करता है। ओके, तो थर्ड नंबर को आप कर लीजिए।